नमस्कार दोस्तों। आज की सच्ची घटना मुंबई से है। मुंबई के रहने वाले नरेश लाडला और उनकी पत्नी रश्मि लाडला मुंबई के बांद्रा में रहते थे। उनकी लड़की रेखा जो अपनी कॉलेज की पढ़ाई कर रही थी। नरेश लाडला और उनकी पत्नी रश्मि लाडला बांद्रा में एक कंपनी में काम करते थे। नरेश और रश्मि को दोनों को कम से कम 2 लाख रुपए महीने की सैलरी थी, यानी कि वो किसी कंपनी में काम करते थे। नरेश के पास 3 मंजिल बंगला था जिसमें किराएदार भी रहते थे और नरेश का परिवार बीच वाली मंजिल में रहता था। दोस्तों, इनका परिवार हंसता खेलता परिवार था। उनकी एक ही लड़की थी जो काफी खूबसूरत थी, काफी होशियार थी और पढ़ी लिखी थी। दोस्तों, नरेश की जिंदगी अच्छी खासी चल रही थी और रेखा ने कॉलेज की पढ़ाई भी कर ली थी और वह कोर्स की तैयारी कर रही थी। वह डॉक्टर बनने की तैयारी कर रही थी। दोस्तों, जब रेखा घर पर आती थी तो वह घर पर अकेली रहती थी और कभी टीवी देखती थी और कभी उसके दोस्त और लड़कियां और लड़के जो दोस्त थे आपस में उन लोगों को घर पर बुलाया करती थी, क्योंकि उसकी दोस्ती काफी हाई फाई लोगों से थी, काफी पैसे वाले लोगों से थी, क्योंकि वो सोसाइटी ही पैसे वाले लोगों की थी और वह मिलकर बहुत पैसा खर्च करते थे, पार्टी करते थे, मजे लूटते थे और आपस में सब मजे करते थे। दोस्तों, एक दिन रेखा की मम्मी और पापा कुछ दिनों के लिए विदेश के टूर पर जाते हैं। दोस्तों, रेखा घर पर अकेली थी और दोस्तों घर पर रेखा का टाइम पास नहीं हो रहा था। वह अपने दोस्त और राजेंद्र को घर पर बुला लेती है। शाम का वक्त था, शाम को पार्टी साल्टी का माहौल था। दोस्तों, दोनों जने घर पे अकेले थे और उनका दोस्त भी घर पर पार्टी करने के लिए आ जाता है। दोस्तों, रात के 9 बज जाते हैं। जैसे ही खाने की तैयारी कर रहे थे तो रेखा राजेंद्र के साथ अश्लील हरकत करने लगती है, क्योंकि वो हल्का सी दोनों जने ड्रिंक भी कर लेते हैं और इसी तरीके से रेखा राजेंद्र के सामने अश्लील हरकत करने लगती है। दोस्तों, रेखा राजेंद्र के साथ मौसम बनाने लगती है और कहती है कि मेरी फील्ड में तुम क्रिकेट खेलो। दोस्तों, रेखा कहीं ना कहीं राजेंद्र को अपनी तरफ आकर्षित कर रही थी और उससे कह रही थी मेरे खुले मैदान में तुम क्रिकेट खेलो और मैं भी क्रिकेट खेलना चाहती हूँ। रेखा कहती है मुझे संतुष्ट करो। दोस्तों, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, वीडियो में पहली बार आए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें, जिससे मेरा हौसला बुलंद हो और मैं फिर से रियल स्टोरी सच्ची घटना ला सकूं। लेकिन दोस्तों, राजेंद्र डरता है, घबराता है। पहले तो वह मना कर देता है, लेकिन बाद में वह रेखा के साथ क्रिकेट खेलने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि दोस्तों रेखा घर पर अकेली रहती है और वह राजेंद्र के साथ अश्लील हरकत करने लगती है और राजेंद्र के सामने अश्लील फिल्में चला देती है, राजेंद्र को उत्तेजित करती है। राजेंद्र मजबूर हो जाता है और दोनों जने आपस में क्रिकेट खेलने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, जब रेखा और राजेंद्र क्रिकेट खेलने लगते हैं तो राजेंद्र रेखा को खुश नहीं कर पाता है। दोस्तों, राजेंद्र रेखा को मैदान पर क्रिकेट खेलने पर असफल होता है, यानी देर तक टिक नहीं पाता है। फिर दोस्तों, कुछ देर के बाद रेखा दोबारा से क्रिकेट खेलने की बात कहती है, लेकिन फिर से राजेंद्र क्लीन बोल्ड हो जाता है। इस तरीके से रेखा का मूड खराब हो जाता है। इसी तरीके से राजेंद्र को दूसरी रात भी रेखा बुलाती है, लेकिन राजेंद्र फिर से फेल हो जाता है। रेखा का मूड बहुत ज्यादा खराब होने लगता है। इसी तरीके से दोस्तों तीसरे दिन भी राजेंद्र को बुला लेती है, लेकिन राजेंद्र फील्ड में टिक नहीं पाता है और रेखा का मूड खराब हो जाता है और दोस्तों राजेंद्र से कहती है कल से तुम यहाँ मत आना, क्योंकि तुम मेरे साथ क्रिकेट में टिक नहीं पा रहे हो, यानी कि फेल हो जा रहे हो। दोनों जने गलत काम कर नहीं पाते हैं। दोस्तों, करते हैं, लेकिन अफसोस के रेखा जो है नाराज हो जाती है। दोस्तों, रेखा के अंदर आग भड़की हुई थी और रात को उसे आग बुझाने वाला कोई नहीं मिल रहा था। रेखा काफी परेशान थी। वो सोच रही थी अब किसके साथ मैं अपनी प्यास बुझाऊं, क्योंकि अब दोस्तों रेखा के अंदर आग भड़की हुई थी। उसके अंदर हवस की जो आग थी उसको बुझाने वाला चाहिए था, लेकिन उसको कोई बुझाने वाला नहीं मिल रहा था। रेखा काफी परेशान थी और वो सोच रही थी कि अब वो किसके साथ प्यास बुझाए। लेकिन दोस्तों कुछ समय तक तो वह अपने मैदान में उंगली से ही अपना काम चला रही थी, यानी कि अपने मैदान में उंगली कर रही थी, उंगली से ही अपने आप को संतुष्ट कर रही थी। अब दोस्तों सुबह हो जाती है। सुबह होने के बाद यह तलाश में लग जाती है कि उसको संतुष्ट कौन करेगा, उसकी हवस की जो आग है उसको कौन बुझाएगा। दोस्तों तभी दरवाजे से कोई घंटी बजाता है। रेखा के दरवाजे पर बाहर से कोई घंटी बजाता है और रेखा दरवाजा खोलती है। तभी दरवाजा खोलते ही एक हट्टा कट्टा हबशी साउथ अफ्रीका का उसके सामने खड़ा था और रेखा
के मकान का किराएदार था। दोस्तों रेखा उसको देखकर दीवाना हो जाती है, उस पर मोहित हो जाती है और उस पर लट्टू हो जाती है और यह सोचने लगती है कि मन ही मन वह कब उसके साथ क्रिकेट खेलेगा। रेखा दोस्तों मन ही मन सोचने लगती है कि अब मैं इसके साथ क्रिकेट खेलूंगी और यही जो है सेंचुरी पे सेंचुरी लगाएगा। तभी साउथ अफ्रीका का रोनाल्डो रेखा से गुड मॉर्निंग बोलता है। रेखा उसको भी गुड मॉर्निंग बोल देती है और कहती है कम हियर, अंदर आओ चाय पीते हैं। तो दोस्तों रोनाल्डो जो था वो मना कर देता है, नो टाइम कह के मना कर देता है और कहता है मुझे किसी काम से ऑफिस जाना है। दोस्तों वह कमरे में इसलिए आता है कि रूम का रेंट देने के लिए वह कमरे में आता है और रेखा को रेंट का किराया देता है। रेखा से पूछता है आपके पापा कहाँ गए हैं, ये रेंट का किराया है और आप इस पैसों को रख लो। तो दोस्तों रेखा उन पैसों को रख लेती है और कहती है पापा तो घर में नहीं है, पापा एक आध हफ्ते के लिए बाहर गए हुए हैं, जब आएंगे तो मैं बोल दूंगी। और दोस्तों रोनाल्डो चला जाता है। लेकिन दोस्तों रेखा बार बार यह सोच रही थी कि रोनाल्डो से कैसे बातचीत की जाए, कैसे उसको अपने घर पर बुलाया जाए। लेकिन दोस्तों जैसे शाम के 7 बजे का वक्त था, रेखा रोनाल्डो का इंतजार कर रही थी, अपने दरवाजे पर खड़ी थी। दोस्तों तभी 8 बजे का वक्त था और रेखा रोनाल्डो को सीढ़ी से ऊपर आते हुए देखती है। दोस्तों तभी रेखा रोनाल्डो से कहती है रोनाल्डो अंदर आओ चाय पियेंगे, आप काफी थक गए होंगे। दोस्तों रेखा उस पर डोरे डालने की कोशिश करती है और कहती है कि मैं आपको गरम गरम कॉफी पिलाऊंगी। तो दोस्तों रोनाल्डो थका हुआ था और कॉफी पीने के लिए अंदर चला जाता है। दोस्तों रोनाल्डो को इनके घर में रहते हुए करीब 1 महीना हो चुका था और वह हिंदुस्तान आया था किसी ऑफिस के काम के लिए और इनके घर में ही वो किराएदार था। दोस्तों रोनाल्डो काफी हट्टा कट्टा था, रेखा पर वो मोहित होता है और रेखा तो पहले से ही उस पर मोहित थी। दोस्तों जैसे ही चाय देने रेखा आती है और अपने दुपट्टा हटा देती है, यानी कि जानबूझकर रोनाल्डो को अपनी तरफ आकर्षित करती है, अपना दुपट्टा गिरा देती है। और दोस्तों रोनाल्डो भी उसको देखकर दंग रह जाता है, उसके बड़े बड़े स्तन को देखकर खुश हो जाता है। दोस्तों रेखा बार बार अपने स्तन को दिखा रही थी। रोनाल्डो समझ जाता है दोस्तों कि रेखा के मन में कुछ चल रहा है और रेखा की हरकतों को देखकर रोनाल्डो समझ जाता है कि इसको क्या चाहिए। लेकिन दोस्तों रोनाल्डो दिलचस्पी नहीं दिखाता है क्योंकि वह रेखा के कमरे में कुछ करना नहीं चाहता था। तभी रोनाल्डो कॉफी पीकर अपने कमरे में चला जाता है। लेकिन दोस्तों वो विदेशी लड़का था, काफी होशियार था, वो जानबूझकर अपनी चाबी जो है रेखा के कमरे में छोड़ आता है। और दोस्तों तभी रेखा पीछे से चाबी लेकर उसके कमरे में चली जाती है और रोनाल्डो अपने दरवाजे के बाहर खड़ा था। दोस्तों रेखा रोनाल्डो से कहती है आप अपनी चाबी भूल आए हो। तो तभी जो है रोनाल्डो उससे तुरंत कहता है मैं चाबी जो है जानबूझकर छोड़कर आया हूँ क्योंकि तुम मेरे साथ अश्लील हरकतें कर रही थी और मैं तुम्हारे घर में तुम्हारे साथ कुछ करना नहीं चाहता था। तो चाबी छोड़कर आना जो है रोनाल्डो का जो चाल थी वो कामयाब हो गई क्योंकि वो खुद चाहता था कि चाबी लेकर मेरे कमरे पर आए। रोनाल्डो उसके लिए गरम गरम खाने का ऑर्डर करता है दोस्तों, क्योंकि वो घर में खाना नहीं बनाता था, वो ऑर्डर ही करता था। और रात के 9 बज जाते हैं, खाना ऑर्डर डिलीवरी वाला आता है और दोनों जने खाना खाते हैं। दोस्तों बाद रेखा रोनाल्डो को साथ अश्लील हरकत करने लगता है क्योंकि रेखा के मन में तो काफी बेचैनी हो रही थी और रोनाल्डो सीधे उसे अपने बेडरूम में अपनी गोद में उठाकर ले जाता है और दोस्तों रेखा के साथ क्रिकेट खेलने की तैयारी करता है। और वो रेखा के मैदान में इस तरीके से क्रिकेट खेलता है कि रेखा परेशान हो जाती है। रेखा थी दोस्तों कमरे के बाहर तक जा रही थी क्योंकि दोस्तों साउथ अफ्रीका का रोनाल्डो काफी एक्सपर्ट था और उसे काफी इस चीज का तजुर्बा था। वह रेखा के साथ पूरी रात क्रिकेट खेलता है और दोस्तों रेखा के मैदान में चौके छक्के लगाता है। रेखा पूरी रात परेशान हो जाती है। दोस्तों रेखा खुश होकर कहती है रोनाल्डो तुम्हें चौके छक्के लगाने का बहुत तजुर्बा है। तो पूरी रात दोनों जने क्रिकेट खेलते हैं, थक हार कर वहीं पर सो जाते हैं। दोस्तों जैसे ही सुबह मॉर्निंग रेखा कहती है रोनाल्डो तुमने मेरे साथ इतने अच्छे से क्रिकेट खेला है कि मैं जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगी। दोस्तों जब सुबह का वक्त था तो रेखा चल नहीं पाती है, रेखा को काफी पेन हो रहा था। यानी दोस्तों सुबह का वक्त था, रेखा को अपने कमरे में भी जाने की कोई टेंशन नहीं थी क्योंकि उसके कमरे में कोई था नहीं, वो अकेली ही थी, तो वह नहीं जाती है क्योंकि वह सारा मकान रेखा का ही था पूरा मकान और रेखा के मम्मी पापा तो घर पर नहीं थे। उसे इस बात की कोई टेंशन नहीं थी और वह पूरे दिन रोनाल्डो के साथ क्रिकेट खेलने में लगी रहती है, मस्त रहती है, मगन रहती है। दोस्तों रोनाल्डो को काम पर भी नहीं जाने देती है क्योंकि दोस्तों रेखा के मन की जो बेचैनी थी वो शांत नहीं हो रही थी और रोनाल्डो उसकी बेचैनी को, उसकी इच्छा को शांत कर रहा था।
दोस्तों इसी तरीके से एक हफ्ते का वक्त गुजर जाता है। तो इसी तरीके से एक हफ्ते का वक्त गुजर जाता है और एक हफ्ते का रेखा को पता भी नहीं चलता और दोनों खुशी-खुशी साउथ अफ्रीका का जो काला हफ्सी था उसके साथ लगातार क्रिकेट खेल रही थी। दोस्तों एक दिन एक हफ्ते के बाद रेखा के मम्मी-पापा घर पर आ जाते हैं और रेखा से पूछते हैं, बेटा तुम्हें यहाँ कोई दिक्कत, कोई कमी तो महसूस नहीं हुई? तुम रात को डरते तो नहीं थे? तो रेखा कहती है, नहीं, मैं यहाँ बिल्कुल बहुत खुश थी, अच्छे से थी और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। दोस्तों अब रेखा के मम्मी-पापा 2-3 दिन की छुट्टी में थे और वो घर पर ही रहते हैं और दोस्तों इधर रेखा को रोनाल्डो के साथ क्रिकेट खेलने का मौका नहीं लग रहा था और वह कई दिनों से पढ़ाई करने के लिए भी नहीं जा रही थी। इधर एक दिन दोस्तों अचानक से ही सुबह का वक्त था और सुबह रेखा के घर में फ़ोन आता है जो कि उसके कॉलेज से था जहाँ वो कोर्स कर रही थी, डॉक्टरी का कोर्स कर रही थी, वहाँ से स्टाफ का फ़ोन आता है और रेखा के पिताजी फ़ोन को उठाते हैं और रेखा के पिताजी से कहते हैं, रेखा 3-4 दिन से क्लास में नहीं आ रही है। तभी रेखा के जो पापा होते हैं वो रेखा से पूछते हैं, बेटा तुम्हारी तबीयत ठीक है, तुम आजकल क्लास में क्यों नहीं जा रही हो? तभी दोस्तों रेखा नॉर्मस होके जवाब देती है, हाँ पापा, मेरी 2-3 दिन से तबीयत खराब थी और मैं स्कूल नहीं गई। इधर दोस्तों रेखा की बेचैनी और बढ़ रही थी क्योंकि रोनाल्डो के साथ क्रिकेट खेलने का मौका नहीं मिल रहा था। दोस्तों रात का वक्त था, रात के 9 बज रहे थे। खाना खाकर रेखा के मम्मी-पापा सोने चले जाते हैं और रेखा अपने मोबाइल पर असली फ़िल्में देख रही थी। फ़िल्म देखते-देखते उसे रोनाल्डो की याद आने लगती और वह हिम्मत करके उसके पास मिलने के लिए चली जाती है। रात को दोस्तों 1-2 घंटे तक वह रोनाल्डो के साथ गलत काम करती है और फिर रात को ही यानी कि 12-1 बजे 2 बजे के बाद वह अपने कमरे में आ जाती है। दोस्तों तभी उसके पापा उठ जाते हैं और वो पानी पीने के लिए किचन में जाते हैं और अचानक दोस्तों रेखा को देखते हैं और रेखा से पूछते हैं, तुम रात को कहाँ से आ रहे हो? तभी दोस्तों रेखा जो है बातें बनाने लगती है कि मैं बालकनी में खड़ी थी, बालकनी में घूम रही थी, नींद नहीं आ रही थी। लेकिन दोस्तों आखिर रेखा के पापा थे, वो काफ़ी होशियार थे, समझदार थे और वो उस दिन से रेखा पर नज़र रखने लगते हैं दोस्तों। और दूसरे दिन यानी कि दूसरी रात को रेखा के पिताजी उस पर नज़र रखते हैं। आखिर रेखा रात को जाती कहाँ है और किससे मिलने जाती है? दोस्तों दूसरी रात का वक़्त आ जाता है, रेखा फिर से रोनाल्डो के कमरे में रात को जाने लगती है। तो रेखा के पिताजी उसके पीछे रात को चले आते हैं दोस्तों। दोस्तों रेखा रोनाल्डो के कमरे में जाकर अंदर से दरवाजे को लॉक कर देती है। हर कमरे की उसके पास चाबी थी रेखा के पिताजी के पास और वो दबे पाँव जाते हैं। दोस्तों दबे पाँव रेखा के पीछे चले जाते हैं और चुपके से दरवाज़ा खोल देते हैं और अंदर जो चल रहा था पिताजी की आँखें फटी की फटी रह जाती हैं और अपनी लड़की रेखा को रोनाल्डो के साथ क्रिकेट मैच खेलते हुए देख लेते हैं। यानी कि उसके साथ जो अश्लील काम हो रहा था और काफ़ी देर तक उसको देखते ही रहते हैं और दबे पाँव वापस आ जाते हैं और सुबह अपनी लड़की रेखा से बात करते हैं। तुम रात को रोनाल्डो के कमरे में क्यों जा रहे थे? मैंने तुम्हें जाते हुए देख लिया था। दोस्तों हालाँकि उसके पिताजी ने सब कुछ देख लिया था लेकिन वो अपनी बेटी से कुछ नहीं कहते हैं। तो तभी दोस्तों रेखा के पिताजी कहते हैं, तुम्हें कोई परेशानी है, तुम्हारे मन में कोई बात है तो तुम मुझे बताओ। लेकिन दोस्तों रेखा मना कर देती है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन दोस्तों कुछ दिन बाद साउथ अफ्रीका के रोनाल्डो को रेखा के पापा रूम खाली करवा देते हैं और दोस्तों रोनाल्डो वहाँ से चला जाता है। लेकिन दोस्तों इस बात की खबर रेखा को नहीं चलती है क्योंकि रेखा के पिताजी चुपचाप रोनाल्डो से कमरा खाली करवा देते हैं और रोनाल्डो वहाँ से चला जाता है क्योंकि रेखा के पिताजी काफ़ी पैसे वाले थे, उनके शहर में काफ़ी इज्जत और रुतबा था। वो नहीं चाहते थे कि उनकी लड़की की बदनामी या फिर उनकी बदनामी जो है उनके गांव मोहल्ले तक पता चले। इस वजह से वह रोनाल्डो से चुपचाप कहते हैं और रोनाल्डो वहाँ से चला जाता है। दोस्तों कुछ दिनों के बाद रेखा फिर से रोनाल्डो के कमरे में जाती है लेकिन वहाँ पर रोनाल्डो को नहीं देखती है और बहुत दुखी होती है। दोस्तों इधर रेखा के मन में रोनाल्डो के लिए प्यार जग गया था जो कि उसको अब अधूरापन लग रहा था और वह मन ही मन रोनाल्डो को याद कर रही थी। लेकिन दोस्तों रोनाल्डो को भी एक गंदी लत लग चुकी थी, वह गंदी लत आपस में गलत काम करने की, जो कि रेखा ने भी रोनाल्डो के अंदर गलत काम करने की इच्छा जागृत कर दी थी। और दोस्तों रेखा की ये गंदी लत छूटेगी या नहीं ये तो रेखा ही जाने। ये सच्ची घटना आपको कैसी लगी, ये रियल स्टोरी आपको कैसी लगी, कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों कहानी सुनाने का मतलब किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, कहानी से कुछ सीखना है दोस्तों। दोस्तों अगर कहानी से कुछ भी आपको अच्छा लगा, कुछ भी आपने सीखा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इन दोनों में से
रेखा और रोनाल्डो में से किसकी गलती है, ये भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, कहानी के अंततः अब वो वक्त आ चुका है, जो लोग हमारी वीडियो देखते हैं, हमारी वीडियो में कमेंट करते हैं, अब उनका नाम लेने का वक्त आ गया है। दोस्तों अश्वनी रावत, नीरज ठाकुर और राजवीर गुल्लर, आप उत्तराखंड से हैं, आपको मैं दिल से धन्यवाद करता हूं और दिल से आपका स्वागत करता हूं। राजेंद्र सैनी, वीरेंद्र कुशवाहा, कुलदीप यादव, साक्षी राजपूत, नेहा ठाकुर, आप लोग उत्तर प्रदेश यूपी से हैं। मैं भी आपका दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप मेरी वीडियो में देखते हैं, मुझे लाइक करते हैं और इस वीडियो को शेयर करते हैं। और दोस्तों आप अपने ज़िले का नाम ज़रूर बताएं जहां से भी आप वीडियो देख रहे हैं, ताकि मैं अगली वीडियो में आपका नाम ले सकूं। मैं हूं आपका दोस्त महेंद्र। गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में एक सच्ची घटना के साथ।